मेरा नाम तरुण है। मेरा सवाल डॉक्टर हितेंद्र से है। मुझे अक्सर खाने के बाद पेट में और सीने में जलन होती है। इसका क्या कारण हो सकता है और इससे कैसे आराम पाया जाए? शुक्रिया तरुण जी, ये सवाल पूछने के लिए। आपको खाने के बाद पेट में जलन और सीने में जलन का जो सिम्टम्स होते हैं ये बहुत आम है। अगर मैं बात करूं पब्लिक में तो ये अराउंड 30% पेशेंट्स को होते हैं। तो ये क्यों होते हैं, इसके 2-3 रीज़न्स हैं। अगर हम देखें कि जो सबसे कॉमन रीज़न्स है उसको हम गैस्ट्रोएसोफेजियल रिफ्लक्स डिसीज़ भी बोलते हैं। जैसे हम कुछ खाना खाते हैं हमारे पेट में वो सीधे 30-40 सेकेंड में या 1 मिनट में वो जो फूड है हमारा फूड पाइप से लेके स्टमक में आ जाता है। फिर स्टमक जो है एसिड सिक्रीट करता है उस फूड को डाइजेस्ट करने में, और उस बीच क्या होता है जो हमारा गैस्ट्रोएसोफेजियल है, जो फूड पाइप और स्टमक के बीच का जंक्शन है, वहाँ एक वॉल्व होता है जो कि क्लोज हो जाता है। ये नॉर्मली सारे पेशेंट्स में होता है। जो मैं 30% पेशेंट्स की बात कर रहा हूँ उसमें क्या होता है, ये जो वॉल्व है वो पार्शली या फुल्ली इनकॉम्पिटेंट हो जाता है और खुला रह जाता है। तो उसकी वजह से जो एसिड प्रोड्यूस होता है वो ऊपर की तरफ भी आता है। अगर वो ऊपर की तरफ आएगा जो कि हमारी जो उसोफेगस है या फूड पाइप है वो हमारे एसिड के लिए रेजिस्टेंट नहीं है, वो उसमें जलन पैदा करेगा, पेट जलन पैदा करेगा और दर्द भी हमारी छाती के बीच में हो सकता है। तो ये बहुत कॉमन रीज़न है ये रिफ्लक्स का, जिसमें वॉल्व का ढीला होना। अब वॉल्व के ढीले होने के बहुत सारे कारण हैं। जो पेशेंट स्मोकिंग करते हैं, पेशेंट जो कि ओबीज़ हैं, जिनकी सीडेंट्री लाइफस्टाइल है, बहुत मसाले वाला खाना है या फिर कोका कोला या फिर कॉफ़ी चाय इनका सेवन ज़्यादा करते हैं, तो इनको ये सिम्टम्स ज़्यादा होते हैं। तो इनका अगर हम जैसे कि मैंने बताया, अगर स्मोकिंग हम छोड़ें, अगर हम फिज़िकल एक्सरसाइज करें, ओबेसिटी को रिड्यूस करें, जो तेल घी मसाले वाला खाना कम खाएं, और कुछ और भी हमको खाना करना पड़ता है कि जैसे कि हमारे खाने और लेटने के बीच में डिफरेंस है वो कम से कम 2 से ढाई घंटे का हो, तो हम इस सिम्टम्स से बच सकते हैं। इसका एक और रीज़न्स होता है कि हमारे स्टमक जो हमारा पार्ट है जिसमें अल्सर कभी कभी बन जाते हैं। जैसे ही वो सिक्रीट कर खाना पहुंचता है और एसिड का सिक्रीशन होता है, वो एसिड का सिक्रीशन उस अल्सर को भी इरिटेट करता है और पेन करता है। तो अगर कभी किसी को ये सिम्टम्स हों, कभी हों हफ्ते में 2 बार 3 बार, तो इसके लिए कोई परेशानी की बात नहीं है। लेकिन अब किसी को ये बहुत ज़्यादा बॉदर कर रहे हैं, या इसके साथ वेट लॉस हो रहा है, या हीमोग्लोबिन कम हो रहा है, या बहुत फ्रीक्वेंट पेन हो रहा है, तो डेफिनेटली एक अपने गैस्ट्रो या फिजिशियन से मिलें। वो अगर एंडोस्कोपी की सलाह देते हैं तो एक एंडोस्कोपी भी ज़रूर कराएं, जो कि इन सब को डायग्नोज करने में और इसके ट्रीटमेंट करने में हेल्प करेगा।